बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम दानी भाई को एक्सपोज करेंगे। एक बार फिर से मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो गैरुल्लाह से मदद मांगने को साबित कर रहे हैं। उनकी पूरी वीडियो का खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। यानी वो गैरुल्लाह से मदद मांगने को किस तरह साबित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उनका जो होता है वो होता है ज़ाती और अताई का। यानी अल्लाह की जो सिफ्त है वो है ज़ाती और जो बंदों की सिफ्त है वो है अताई। यानी अल्लाह ने उनको ये अता की हुई है कि वो भी ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अल्लाह जो मदद करते हैं वो है अल्लाह की ज़ाती मदद, और जो बंदे मदद करते हैं ये अल्लाह की अता करदा मदद है। और जिस मदद की मैं बात कर रहा हूँ ये उन औलिया अल्लाह से मदद तलब करना है जो कि वफ़ात पा चुके हैं। उन औलिया अल्लाह की बात नहीं हो रही जो इस वक्त ज़िंदा मौजूद हैं, यानी उन औलिया की बात हो रही है जो इस वक्त वफ़ात पा चुके हैं। अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो शुरू में ही दानी भाई क्या कहते हैं, या गौस अल मदद। यानी गौस आज़म कौन है? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह, उनको गौस आज़म कहते हैं और उनसे ये मदद तलब कर रहे हैं। तो साथ बैठा शख्स उन पे शिर्क का फतवा लगाता है और उन्हीं की वीडियो में एक शख्स होता है नादिर नामी, वो फिर दलाइल देना शुरू करता है और इस बात को साबित करता है कि आप औलिया अल्लाह से जो कि वफ़ात पा चुके हैं उनसे भी मदद मांग सकते हैं। कैसे मदद मांग सकते हैं वो पिछली वीडियोस में भी मैं आपको उनके अकीदे के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी वो देख सकते हैं कि इनका असल में अकीदा क्या है। इनका अकीदा ये है कि आप औलिया अल्लाह को जो कि वफ़ात पा चुके हैं कहीं से भी उनको अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। पहली मौसूफ ने जो दलील दी वो है ज़ाती और अताई की। कहते हैं कि जैसे आप भी सुनते हैं अल्लाह भी सुनता है, अल्लाह का सुनना ज़ाती है और आपका सुनना अताई है। लिहाजा देखो, आप भी सुनते हैं अल्लाह भी सुनता है, लेकिन यहाँ पे ज़ाती और अताई का फ़र्क है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहीं कुरान पाक में ये बात फरमाई है कि मैं भी मदद करता हूँ, मेरे बंदे भी मदद करते हैं, और ये उस मदद की बात हो रही है जो माफ़ौकल असबाब हो। कहीं किसी आयत से ये बात साबित नहीं होती कि अल्लाह जल्ल शानहू ने ये बताया हो, ये अकीदा हमें दिया हो कि मेरे अलावा तुम्हारी दूसरे भी उसी तरह मदद कर सकते हैं जैसे मैं खुद अल्लाह कर सकता हूँ। कुरान पाक का ये वाज़ेह पैगाम है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। यानी अल्लाह जल्ल शानहू फरमा रहे हैं मेरे अलावा ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है ना ही तुम्हारा कोई मददगार है। जब अल्लाह वाज़ेह तौर पे एक बात फरमा रहे हैं कि मेरे अलावा कोई मददगार नहीं, तो ये ज़ाती और अताई का चक्कर कहाँ से लेकर आए? पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट जो मौसूफ साबित करते हैं कि औलिया अल्लाह सुनते हैं। कहाँ से सुनते हैं? यानी इनका अकीदा आपने अपने जहन में रखना है। इनका अकीदा क्या है कि आप कहीं से भी औलिया अल्लाह को पुकार सकते हैं जो कि वफ़ात पा चुके हैं। दलील में मौसूफ क्या देते हैं? बुखारी शरीफ की हदीस लेके आते हैं जिसमें बदर के मैदान में जो बड़े बड़े कुफ्फार मारे गए थे और उनको एक कुएं में डाल दिया गया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस कुएं के पास आकर उनसे खिताब फरमाया। और इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं मौसूफ के जो वफ़ात पा जाते हैं, जो मुर्दे होते हैं वो सुनते हैं। तो इनसे सवाल है कि सुनना तो हम भी मानते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, लेकिन वो इंदल कब्र की बात है कि कब्र के पास सुनते हैं। ये मुराद नहीं है कि आप कहीं से भी बैठ के पुकारोगे तो आपकी पुकार को सुनेंगे। और हदीस मुबारक में भी आप देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। यानी वो जो कुफ़ारों को कुएं में डाला गया था तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर खिताब फरमाया कि क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पा लिया? तो इस हदीस से मौसूफ साबित क्या करें कि औलिया अल्लाह कुफ़ार सुन सकते हैं तो औलिया अल्लाह भी सुन सकते हैं। मौसूफ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये सुन सकते हैं तो इनसे मदद मांगो, क्या ये फरमाया? और दूसरी बात, क्या उनका सुनना कहाँ से मोतबर है? क्या इंदल कब्र मोतबर है या वो सुनना मोतबर है जो आपके नज़दीक है? तो ये आप इस हदीस से कैसे इस्तिदलाल कर सकते हैं कि आप यहाँ घर में बैठे हुए गौसे आज़म या किसी और बुजुर्ग को आप यहाँ से अपनी मदद के लिए पुकार सकते हैं?